हेलो एवरीवन एंड वेलकम एट द क्लासेस विद दिव्यांश भारद्वाज। और हम यहाँ पे जो अब क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो फार्मेसी रिलेटेड जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। फार्मेसी में भी हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए अगर अब हम बात करें कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में सबसे बेसिक चीज से बात करते हैं। हम यहाँ पे पांच सब्जेक्ट होते हैं हमारे पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। स्टार्टिंग होती है हमारी फार्मास्यूटिक्स से। फार्मास्यूटिक्स से स्टार्टिंग होती है। देन हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। स्यूटिकल केमिस्ट्री। थर्ड वन इज फार्माकोगनोसी। फार्माकोगनोसी। फोर्थ इज एचएपी। यहाँ पे क्या है, एचएपी क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ज्यादातर जो कोर्सेज होते हैं इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हम अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन डी फार्मा में हमारा कोर्स एक ही हो जाता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। एंड लास्ट वन इज सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी, ठीक है। कोशिश करेंगे आपका कोर्स जो है वो 4-5 महीने में खत्म हो जाए, वरना जो हमारे जो मेन मेन सब्जेक्ट है हम वो सबसे पहले लेके चलेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट बचेंगे उनको कोशिश करेंगे कि आपको समझा दिया जाए कि किस तरीके से आपको उसकी स्टडी करनी है। क्योंकि अभी मैं एक ही टीचर हूं जो अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके लिए अलग और टीचर्स प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब डी फार्मा फर्स्ट ईयर के में जब आपने एडमिशन लिया है तो सिंपल सी बात है, रिसर्च करके तो आपने लिया होगा। नहीं भी लिया तो सबसे पहले जब हम फार्मेसी करते हैं तो आसपास के जो आदमी होते हैं या फिर हमारी खुद की जो टीचर्स रहते हैं वो इंट्रोडक्शन का टाइम पे पूछ लेते हैं कि भाई व्हाट इज फार्मेसी। तो देखो, फार्मेसी अगर जो आप कहो कि भाई कि जो बंदे मेडिकल स्टोर में बैठते हैं वो फार्मेसी। अब यहाँ पे क्या है कि आपने एक टेक्निकल कोर्स में क्या है एडमिशन लिया है, तो आपको टेक्निकल ही आंसर देना है। तो व्हाट इज फार्मेसी, देखो ये मैं सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा रहा हूं आपको कि व्हाट इज फार्मेसी, फार्मासिस्ट किसे कहते हैं, या जो बेसिक जो चीजें हैं वो आज हम इसमें कवर कर लें, क्योंकि ये सभी क्लासेस में आपका आएगा, सभी में आएगा। चाहे आप एचएबी पढ़े, चाहे आप फार्मास्यूटिक्स पढ़े, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़े, एक क्वेश्चन भी किसी भी आपका जो सब्जेक्ट है, जो पेपर होंगे सब्जेक्ट के, वो किसी में भी बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन कोई सा भी बन सकता है किस सब्जेक्ट में, कि भाई क्या फार्मेसी क्या है, फार्मासिस्ट क्या है, और भाई जो बेसिक होते हैं स्कोप क्या है भाई फार्मेसी के, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मेन क्वेश्चन है जो कि आपके कहीं भी पूरी बेसिकली कहीं भी उठ जाएंगे, कोई आपसे चलता फिरता बंदा पूछ लेगा, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज फार्मेसी, तो फार्मेसी क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बहुत से बंदे कहेंगे आपको कि भाई आप प्योर हिंदी वहां पे लिख के आइए डी फार्मा के पेपर में, लेकिन प्योर हिंदी मत लिखिएगा। ये क्या है, आप एक टेक्निकल कोर्स में हो, ठीक है। जो बंदा वहां पे चेक कर रहा होगा उसको टेक्निकल वर्ड समझ में आएंगे, ना कि आपके हिंदी के वर्ड, ठीक है। जैसे कि सेल है तो सेल को आप सेल ही लिखो, ना कि हिंदी में आई थिंक इसे इंद्रियां इंद्री बोलते हैं, ठीक है, इंद्री बोलते हैं क्या, तो ऐसे मैंने लिखे, ठीक है। तो टेक्निकल वर्ड ही वहां पे लिखो, भले ही हिंदी में आप लिख दो कि भाई जो सेल है सेल के 4 पार्ट है, वहां पे ये ना लिखो कि सेल की हिंदी ना, सेल का हिंदी मीनिंग ना लिखें, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज फार्मेसी, फार्मेसी क्या है, फार्मेसी एक स्टडी है जो कि हमें मेडिसिन के बारे में नॉलेज देती है, ठीक है। मेडिसिन के बारे में हमें नॉलेज देती है। और अगर जो टेक्निकल वर्ड्स में जाओ तो इसका एक सिंपल सा वो है, देखो नोट्स जो है वो आप मेरे से ले लीजिएगा, वैसे अच्छा है कि आप अपने आप बनाएं, ठीक है। तो देखो, तो अगर टेक्निकल वर्ड में जाए, व्हाट इज फार्मेसी, फार्मेसी एक आर्ट है, एक कला है, एक प्रोफेशन है, एक प्रैक्टिस है, जो कि हमें सिखाती है कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एक्सेट्रा। यानी कि ये किस चीज की हो रही है, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये हो रही है हमारी मेडिसिन की। तो फार्मेसी एक आर्ट है, एक प्रोफेशन है, एक प्रैक्टिस है, किसकी, जो कि मेडिसिन की कंपाउंडिंग के बारे में, डिस्पेंसिंग के बारे में, स्टोरिंग के बारे में हो
दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में या और सब चीजों के बारे में हमें सिखाता है। ठीक है, अब कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग अगर मैं आपको एक मीनिंग में समझाऊं तो इसका मतलब है कि मेडिकल स्टोर पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप। ठीक है, स्टोरिंग का मतलब कैसे स्टोर करने, क्योंकि हर मेडिसिन का अपना अलग अलग स्टोरिंग का वो होता है। जैसे कि कुछ को होता है कि भाई आपको इन्हें फ्रीजर में रखना है या अलग अलग। ठीक है, अब फार्मेसी वर्ड हमारा आया कहां से, तो ये हमारा जो एक वर्ड है फार्माकोन, जो कि ग्रीक भाषा में है, उसका मतलब होता है मेडिसिन और ड्रग। तो ये वर्ड हमारा कहां से आया, फार्मा कौन से, कौन सा वर्ड, फार्मेसी। ठीक है, अब फार्मेसी की बात हो गई, अब हम बोलते हैं फार्मासिस्ट क्या होता है। फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट, देखो फार्मासिस्ट कौन है। फार्मासिस्ट एक पर्सन है, एक आदमी भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। एक पर्सन है जिसे नॉलेज अबाउट व्हाट, नॉलेज अबाउट दी मेडिसिन, कि क्या उसका सोल्ट है, क्या किस टेम्परेचर पे उसको स्टोर करना है, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि क्या कि किस रूट से हमें उसे लेना है, जैसे कि इंजेक्शन के थ्रू लेना है, ओरली लेना है, या फिर सूंघ के लेना है। ठीक है, तो अ पर्सन हैविंग अ नॉलेज अबाउट दी मेडिसिन और ड्रग। और हम फार्मासिस्ट को और क्या बोलते हैं, हम फार्मासिस्ट को बोलते हैं ड्रग एंड मेडिसिन पर्सन, ड्रग एंड मेडिसिन पर्सन। ठीक है, अब अगर जो मैं यहां पे आपसे बात करूं कि फार्माकोन, ठीक है, फार्माकोन कहां से आया था, ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका मतलब था आपका मेडिसिन और ड्रग्स। ठीक है, तो जब मेडिसिन और ड्रग्स की बात हम यहां पे कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी बात मैं आपसे यहां पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है। देखो 12th तक हम पढ़ते हुए आते हैं कि भाई जो मेडिसिन है वो उन्हें हम उनका एक और नाम है ड्रग्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चेंज है, बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। ठीक है, मेडिसिन और ड्रग्स में एक छोटा सा चेंज है। देखो दोनों ही जो चीजें हैं, मेडिसिन भी और ड्रग्स भी, दोनों किस चीज के काम आएंगी, दोनों ही ट्रीटमेंट के लिए काम आएंगी। ट्रीटमेंट कैसा कि भाई कोई बीमारी है, किसी को हमने उसको डायग्नोस करा और उसको ट्रीटमेंट करा, यानी कि उसको सही होने के सही करने के लिए हम जो भी चीज देते हैं वो मेडिसिन या ड्रग है। लेकिन क्या है, मेडिसिन तो खाली आपके ट्रीटमेंट के लिए ही यूज होगी। ठीक है, ओनली फॉर ट्रीटिंग दी जो भी आपकी बीमारी है। लेकिन जो ड्रग्स है वो आपकी ट्रीटमेंट के साथ साथ और किस चीज के लिए यूज हो सकती है, सही समझ रहे हैं, आप इसका एब्यूज कर सकते हैं या मिसयूज कर सकते हैं। कैसे, नशा करने के लिए। ठीक है, तो ड्रग्स, ड्रग्स क्या है, ड्रग्स वे हैं जो ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होती है, लेकिन इसका एब्यूज भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि नशे के लिए भी बहुत ज्यादा ली जाती है। ठीक है, लेकिन मेडिसिन क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो मेडिसिन है इसमें एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ वो होती है, जैसे कि भाई आपकी 500 mg हो गया, 20 mg हो गया। लेकिन ड्रग्स में ऐसा नहीं है, ड्रग्स में पता लगा जी बंदे ने कितनी भी ली है। ठीक है, तो वो ज्यादातर नशे के लिए ड्रग्स यूज करी जाती है। ठीक है, इसीलिए एक लाइन भी है, क्या, ऑल मेडिसिन, चलो बोल देता हूं, ऑल मेडिसिन आर ड्रग बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। की कहने का मतलब क्या है कि सारी दवाइयां ड्रग्स हो सकती हैं, लेकिन सारी ड्रग्स दवाइयां नहीं हो सकती। ठीक है, ये कहीं पे नोट कर लो आप, ऑल ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन। ठीक है, ये आप कहीं पे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे एक टॉपिक आएगा सोशल फार्मेसी में, यानी कि इस वाले सब्जेक्ट में। तो इसमें एक टॉपिक आएगा, उसमें हम इसकी बात करेंगे, ड्रग्स एंड मेडिसिन के बारे में, उसका मिसयूज अब्यूज सब कुछ उसमें दे रखा है टोटल। ठीक है, अब देखिए हमारा जो पहला जो हम लेके चलेंगे सब्जेक्ट, वो हमारा होगा फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ा टेक्निकल है,
इसमें आपको कंस्ट्रक्शन आएगा, कैसे हम दवाइयों का रूट जो है वो क्या हो सकता है, किस किस फॉर्म में मेडिसिन हो सकती है, कैसे कैसे हम दवाइयां बनाते हैं, वो सब इसमें आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अपने आप में, बहुत ही ज्यादा। फिर आएगी हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या सीखोगे आप, कोई हार्ड नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग इन्हें कर सकते हो और अच्छे मार्क्स से पास होंगे। ये नहीं कि पास होंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे, फर्स्ट डिवीजन से आप पास होंगे बहुत ही आराम से। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री के नाम से डरना में, बहुत ही हल्की है, बहुत ही ज्यादा। फार्माकोगनोसी में पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। फार्माकोगनोसी में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम एज अ मेडिसिन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट फार्माकोगनोसी, बहुत ही प्यारा। ठीक है, फिर आएगी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये हम अपने बारे में पढ़ेंगे, हमारे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपके आती है सोशल फार्मेसी। अब देखो जो मैं थोड़ा सा इसमें बताऊं कि रटने वाला कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो आपका एक तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थोड़ा रटने वाला है, क्योंकि इसमें शुरू के 3 से 4 यूनिट तो आपकी समझने वाली है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे और स्ट्रक्चर्स को आप ज्यादातर रटना ही पसंद करेंगे बच्चे, ठीक है। समझ भी सकते हैं लेकिन रटना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। फिर आता है फार्माकोगनोसी। फार्माकोगनोसी भी थोड़ा रटने वाला है, समझो, लेकिन समझने के साथ साथ इसकी जो डेफिनेशन है वे एग्जैक्ट वहां पे लिखना, एक वर्ड भी यहां पे गलती कर सकता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हिंदी में याद होना चाहिए आपको, सभी में, सभी सब्जेक्ट आप हिंदी में याद करो और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो, बहुत ही आसानी से। लेकिन ऐसा ना हो, सोशल फार्मेसी में ऐसा होता है कि जो हमारा एक जो टेक्निकल वर्ड है हम उसे नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एचएपी भी थोड़ी मान लो, क्योंकि एचएपी में क्या है कि भाई आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, कितनी तरीके की है, फलाना ढिमकाना। तो ये 3 सब्जेक्ट कुछ ऐसे हैं जो रटने वाले हैं, ठीक है। और फार्माकोगनोसी और फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिक्स ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले फार्मास्यूटिक्स करेंगे, देन आपकी फार्माकोगनोसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो हम जब फर्स्ट लेंगे अपने नए, अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लेंगे, वो सॉरी फार्मास्यूटिक्स लेंगे। और फार्मास्यूटिक्स जो है वो मैंने थोड़ा बुक से, ठीक है, बुक के रेफरेंस से, और थोड़ा नेट के रेफरेंस से, और थोड़ा जो मेरे टीचर रहे हैं पीयूष सर, एसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी मुजफ्फरनगर से, तो थोड़ा उनके नोट्स से, उनकी हेल्प से, थोड़ा नेट की हेल्प से, और थोड़ा बुक की हेल्प से आपके जो नोट्स हैं वो कवर आउट करे हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो और फार्मास्यूटिक्स में क्या है, फार्मास्यूटिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिक्स की क्या हिस्ट्री है, फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री, क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हिस्ट्री है वो मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि बहुत ही आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। इससे जो अगली क्लास होगी उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एडी और बीसी की, ठीक है, क्योंकि अगर जो आपने इसे नहीं समझा तो हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो क्लासेस हो वो अच्छी लगेंगी। तो आज के लिए यही हम विश्राम देते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जल्दी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी संदेह हो कि भैया कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप एक बार मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप कमेंट में लिख दीजिए, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7452 003300, ठीक है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स चाहिए, नोट्स भी, नोट्स वैसे क्या है कि मैं व्हाट्सएप पे अपना ही एक चैनल बना दूंगा जल्दी, आपको नेक्स्ट उसमें मैं बता दूंगा, उसमें प्रोवाइड करा दूंगा मैं। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ है, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके नोट्स ऑटोमेटिक पीडीएफ उसमें पड़ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि अच्छी लगी होगी क्लास। अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो सबसे पहले तो आप लाइक करना, लाइक के बाद सब्सक्राइब करो और फिर अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।